हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं व्यापम सीरीज, जिसमें इंपॉर्टेंट मैथ्स के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और हम इसमें 20 से भी अधिक वीडियो देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 और ये ओवरऑल पार्ट 9 है, यानी हमारा वीडियो 9वां वीडियो है इस सीरीज का। तो इसके पहले आपने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देखा, जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन ये सारी चीजें आपको पढ़ाई। मैं आपको एकदम बेसिक से मैथ सिखा रहा हूं, यानी पहले आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं और फिर एग्जाम में आने वाले भी सारे क्वेश्चन को की प्रैक्टिस करा रहा हूं। हिंदी और अंग्रेजी बिल्कुल ही सरल भाषा में ये क्लास हो रही है कि आप कहीं से भी हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, कहीं से भी हैं, आप इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होने वाली हैं, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, पटवारी, आरआई, ये सारी परीक्षाएं आने वाली है, तो इस सब के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ ये आप सीजीपीएससी सीसैट के लिए भी इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं और पढ़ोगे तो पक्के तौर से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आप रेलवे के क्वेश्चन, आप एसएससी बैंकिंग के भी क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। जो स्टूडेंट लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए बता दूं, अगर वो वीडियो देखकर आए तो ज़्यादा बढ़िया, अगर वो वीडियो आपको नहीं मिले तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आज के कॉन्सेप्ट को सीख सके। पूरा क्लास इसी क्वेश्चन की बेस पर है। देखते हैं क्या है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मैं डेफिनेशन, फार्मूला, हर एक चीज़ बता चुका हूँ पहले वीडियो में। पार्ट 2 है तो पार्ट 2 जैसा ही होगा। पार्ट 1 इज बेस्ड ऑन पार्ट 2 इज बेस्ड ऑन पार्ट 1। बट ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and B can complete the same work in 36 days। तो इसको हम कैसे लिखें कि A can complete in 12 days and B can complete it in 36 days। In how many days will they together complete the work? क्वेश्चन ने क्या बोला, दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम समाप्त कर लेंगे। तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन, यानी टाइम पूछा है और टाइम ही दिया है। तो इसके लिए क्या बताया था कि टाइम एंड वर्क में हमें 3 यूनिट चाहिए। पहला टाइम, वर्क, इफिशियंसी। तो हमारे पास क्या है, टाइम है और कुछ नहीं है। तो इसके लिए वर्क और इफिशियंसी हमें रिज्यूम करना होगा। पहले हम वर्क रिज्यूम कर लेंगे। माना लेट द टोटल वर्क इज, वर्क कैसे मानोगे, तो अब तक बुक मानता आया है कि माना एक काम, दो काम या 100 काम या x काम, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब मानना ही है तो हम दोनों से कटने वाला अंक मान लेंगे। दोनों से कटने वाला अंक क्या है, तो 12 36 को काटता है, खुद को भी काटता है, 36 खुद को भी काटता है। तो मान लिया हमारे पास 36 काम है, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है। जैसा कि मैं हर चैप्टर में सिखाता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट 5 मिनट, तो 5 मिनट हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन को सीखना जरूरी है आगे कुछ भी पढ़ने के लिए। तो काम आ गया 36। इसका मतलब है कि ए 12 दिन में 36 काम करता है और बी 36 दिन में 36 काम करता है। तो ये एक दिन में कितना करेगा, 12 या 36, 3 काम प्रतिदिन, और ये 36 से कम 36, ये 1 काम प्रतिदिन। दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 4 काम प्रतिदिन। ठीक है, तो हमें टाइम चाहिए, ये तो काम है, क्षमता है, इफिशियंसी कहते हैं इसको। तो हमें टाइम के लिए क्या सीखा है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। काम बराबर समय बराबर काम बटा क्षमता। तो इसके लिए काम है 36 और क्षमता कितना है, दोनों का टाइम चाहिए तो दोनों का क्षमता से डिवाइड करना होगा, यानी दोनों मिलकर इस काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते। ठीक है, हम बुक वाले मेथड से नहीं जाएंगे, हम अपना अप्रोच यूज करेंगे। तो ये रहा अपना अप्रोच। 36 कैसे आया, तो 12 और 36 का आप एलसीएम भी ले सकते थे, एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हैं, या फिर दिमाग से सोच लीजिए कोई भी एक अंक जो दोनों से कट जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आगे के प्रश्न। यह है पहला प्रश्न इस क्लास के लिए। थोड़ा धीरे धीरे मैं इस क्लास को बड़ा करूंगा। क्या है, एक व्यक्ति कार्य को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने मित्र के साथ उसने कार्य को 3 दिन में पूरा किया। उसका मित्र उस कार्य को अकेले कितने समय में कर सकता है। ठीक है, एक कार्य को 5 दिन में एक व्यक्ति कर सकता है, माना ये है मैन 1। ठीक है, ये कितने दिन में कर सकता है, 5 days में।
जो भी काम दो, लेकिन अपने मित्र के साथ उसने 3 दिन में ही पूरा कर लिया। यानी ये पहला आदमी था और दूसरा आदमी, मैं फ्रेंड लिख ले रहा हूं कि उसका फ्रेंड, ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर दिए? 3 दिन में। तो बोला उसका मित्र अकेले कितने समय में उस कार्य को कर सकता है, यानी यहां से एलिमिनेशन के थ्रू हम जा सकते। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 15। लेट टोटल वर्क इज 15। हमने कुल 15 काम मान लिया कि वो आदमी अकेला जब काम कर रहा होगा 15 काम तो 5 दिन में कर देता होगा, तो एक दिन में कितना? तो 5 या 15, 3 काम प्रतिदिन। और अपने मित्र के साथ आया तो 3 दिन में ही खत्म हो गया, यानी 3 पंजे 15, एक दिन में कितना काम हो रहा होगा? 5 काम हो रहा होगा। अब यहां से आएगा एलिमिनेशन। कैसे? तो हमें चाहिए कि उसके दोस्त ने ये पूरा काम, मतलब 15 काम कितने दिन में खत्म किया, तो इसके लिए क्षमता से डिवाइड करना होगा। काम क्षमता के बगैर होता ही नहीं, लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर बता रहा हूं। तो ये क्षमता कैसे निकालेंगे? एफ यानी फ्रेंड की क्षमता चाहिए। तो देखो यहां ये आदमी अकेले था तो एक दिन में 3 काम कर रहा था, तो यहां पर भी एक दिन में 3 काम ही करेगा, यहां भी रहेगा ये एक दिन में 3 काम ही करेगा, लेकिन काम हुआ है 5। इसका सीधा सा मतलब है कि बी एक दिन में 2 काम किया होगा, तो इसके लिए हम 2 काम प्रतिदिन से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा कि 7.5 दिन में ये काम को समाप्त कर है। ऑप्शन 7.5 दिन। बातें समझ में आ रही होंगी? ओके, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, अब मैंने रिपीट नहीं करने की कोशिश करी है और मैक्सिमम टाइप लेने की कोशिश करी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, A does 3/5 of work in 9 days and rest of the work is done by A and B together in 4 days. How many days will required by B to do the work by himself? ये थोड़ा सा और बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देव सोल्जर, वेरी गुड मॉर्निंग देव। अच्छा, इलेक्शन ड्यूटी से रायपुर आए हो? ठीक है भाई, क्लास के बाद कॉल करो। आप मध्य प्रदेश से हैं। प्रियंका ठाकुर, आप भी मध्य प्रदेश से हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए एंजॉय करते हैं सेशन को। हर थर्सडे को मैं 15 से 20 क्वेश्चन लेकर आता हूं आप सभी के लिए यूट्यूब पर। पहले ये सैटरडे को आता था सीरीज, अब थर्सडे को आएगा 11:30 बजे से। तो एंजॉय करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, इसी वक्त बता दूं कि बहुत सारे, अब्दुल्ला हसन, वेरी गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला। प्रियंका ठाकुर, अच्छा आप तो प्रियंका ठाकुर हैं, ओके ओके, आप तो छिंदवाड़ा से, सॉरी रायपुर से ही हैं। देव को देखकर छिंदवाड़ा की याद आ गई, बहुत सारे स्टूडेंट छिंदवाड़ा से जुड़ते हुए हैं। हाँ, हम लोग क्या कह रहे थे कि व्यापम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं पाथ आईएएस एकेडमी में पहली बार, और व्यापम पूरा कवर किया जा रहा है। शाम को 6 से 8 2 घंटे की क्लास होती है ऑफलाइन। सारे बुक्स मटेरियल्स, रेडी मटेरियल, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से क्लास अवेलेबल है, तो आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ए डज, प्रियंका से आंसर चाहिए मुझे, प्रियंका रिप्लाई करो इसका। ए डज 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। लाइव में ज्यादा लोग हैं लेकिन लाइक्स मुझे कम दिख रहे हैं। ए डज 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। ए, हाउ मेनी वर्क? 3/5 वर्क इन 9 डेज। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट होल वर्क। होल वर्क मीन्स 1 वर्क, ओके, 1 वर्क इन 9 into 5/3। 3 3 9, 3 5 4। हमने क्या फाइंड कर लिया? ए कैन डू 1 वर्क मीन्स होल वर्क को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, होल वर्क इन 15 days। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, the rest of the work done by A and B together in 4 days। अब rest means A and B together। रेस्ट वर्क मीन्स 3/5 ए ने किया, इट मीन्स डेफिनेटली 2/5 दोनों ने मिलकर किया होगा। 2/5 वर्क इन 4 days। 2/5 वर्क इन 4 days।
ओके, तो हम इनकी इफिशियंसी फाइंड कर लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द होल वर्क। तो होल वर्क कैसे होगा, तो 4 इंटू 5/2, इट मीन्स ए एंड बी टुगेदर कैन डू द होल वर्क इज इन 10 डेज। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन में इस काम को खत्म कर। अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर्ड बाय बी टू डू द वर्क बाय हिमसेल्फ। कि बी को कार्य को स्वयं करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, कार्य मतलब पूरा काम। तो हमारे पास क्या डेटा मिला, ए कैन डू द वर्क इन 15 डेज एंड ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 10 डेज। जैसा कि आज हमने दूसरा क्वेश्चन किया वैसा ही ये भी है। द एलसीएम ऑफ 15 is 10 and 10 is 60. Let we have 60 वर्क टू डू। हमने मान लिया कि कुल 60 काम करना है, जिसको ये 15 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना करता होगा, 15 चौके 60, यानी 4 वर्क पर डे, एंड दोनों मिलकर 6 वर्क पर डे। तो ए जहां भी रहेगा वहां एक दिन में 4 काम ही करेगा। तो यहाँ 4 काम कर रहा है, तो यहाँ भी 4 काम करेगा, तो दोनों मिलकर 6। तो डेफिनेटली बी कैन डू 2 वर्क पर डे। तो बी कैन डू टोटल 60 वर्क डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 30 डेज। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन व्यापम में पूछे, कोई भी व्यापम हो, सीजीपीएससी का छत्तीसगढ़ व्यापम हो, मध्य प्रदेश व्यापम हो, एसएससी बैंकिंग, हर जगह के लिए एक बेहतरीन। चले और आगे चलते हैं। द नेक्स्ट आंसर आगे ऑप्शन में है 30 डेज। आपको जो क्वेश्चन लगे कि आप कर सकते हो तो आप स्टार्ट कर दो, जो लगे कि आपके लिए नया है तो उसको यहां से देखो। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी 19 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते। बी और सी कार्य शुरू करके 3 दिन बाद छुट्टी पर चले जाते। इसका लेफ्ट ऑफ ज्वाइन, कोई लोग काम छोड़कर चले जाते हैं, फिर कुछ लोग काम बीच में ही आ जाते हैं, वैसा जो हो वो वाले सारे टाइप्स में एक जगह करके लाया हूं। आइए इसको। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता, बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने से पहले कार्य, इनकी क्षमता चाहिए, बिना क्षमता के, बिना एफिशिएंसी के काम हो ही नहीं सकता। तो क्षमता के लिए कुल काम चाहिए, तो कुल काम हम कितना मान लेंगे, तीनों का एलसीएम या कटने वाला अंक हमने मान लिया 120 काम। ठीक है, 120 काम कैसे माना, तो 24, 9 और 12 से कटने वाला डाटा हमें 120, 72 भी मान सकते हो। अच्छा 120 तो 9 से कटेगा ही नहीं, सॉरी 120 तो 9 से कटेगा ही नहीं, वो तो 24 और 12 से, तो हमने 72 मान लिया। 24 या 72, 3 काम प्रतिदिन, 8 9 जा 72, 8 काम प्रतिदिन, 12 6 जा 72, 6 काम प्रतिदिन। इन तीनों की हमने क्षमता निकाली, लेकिन तीनों ने काम स्टार्ट नहीं किया। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला बी और सी काम शुरू किए और 3 दिन बाद छुट्टी पर चले जाते हैं, मतलब बी और सी 3 दिन तक ही काम किए हैं। तो बी और सी की क्षमता कितनी होगी, 8 और 6 14, यानी ये 14 काम एक दिन में करते होंगे। तो 3 दिन में कितना काम किए होंगे, 42 काम करके चले गए होंगे ये लोग। तो 72 में से 42 काम अगर हो जाए तो बचेगा कितना, 30 काम। यही है ना रिमेनिंग, शेष बचा हुआ काम। अब आगे क्या बोला, शेष कार्य ए द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। तो ये ए है और ये बचा हुआ काम अपनी क्षमता से करेगा, क्योंकि ये दोनों अब तो जा चुके हैं छुट्टी पर, और ए की क्षमता है 3 काम प्रतिदिन की। हम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी ए बचा हुआ काम 10 दिन में कर सकते, ये बचा हुआ काम 10 दिन में कर सकते हैं। ये हमारा आंसर। वेरी गुड प्रियंका, वेरी वेरी गुड। आज ग्रीड कंप्यूटिंग नहीं है, पहली बार ऐसा होगा, थोड़ा सा लेट से भी आ सकते हैं। चल अगला क्वेश्चन है, A and B can separately do a work in 6 days and 10 days respectively. They start working together. After how many days will B leave the work so that the work will finish in total 4 days? ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, उसका उल्टा हो गया। A can do the work in 6 days and B can do it in 10 days. Okay? तो जितना इंफॉर्मेशन है उससे इफिशियंसी फाइंड करते हैं। Let the total work is 30
एंड 6 5 30, 5 वर्क पर डे एंड 3 वर्क पर डे। ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, एक साथ दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बी लिफ्ट द वर्क सो दैट द वर्क वुड बी फिनिश्ड इन टोटल 4 days। कि टोटल टाइम क्वेश्चन ने दे दिया 4 days और किसी को काम से छोड़कर जाना है तो बी को जाना है, ऐसा इन्फॉर्म कर रहा है। इंफॉर्मेशन क्या है कि बीच में कौन काम छोड़कर जा रहा है, तो बी लेफ्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लीव। ये क्वेश्चन उस वाले में बता दिया था कि कितना दिन के बाद, 3 दिन के बाद दोनों चले जाते हैं, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया। तो कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को कि जाने की बात होगी तो बीच में कौन जाएगा, बी जाएगा, लेकिन ए तो पूरे टाइम तक रहेगा और ये टाइम खत्म कब हुआ है, 4 दिन में काम खत्म हो गया है, यानी ये 4 दिन तक तो काम किया होगा, ऐसे सोचेंगे इसको। 5 4 20 यानी 20 काम तो ए किया होगा अपने पूरे टेन्योर में, 4 दिन का ही टेन्योर है, 4 दिन तक ए रहा है, क्योंकि ए की जाने की बात क्वेश्चन में कहीं नहीं कही गई है। अगर जाने की बात कही गई है तो वो बी की है, तो बी का हम सॉल्व नहीं करेंगे फिलहाल, ए को चेक कर लेंगे कि इसने कितना काम किया। कुल 30 काम तो हो गया है 4 दिन में, इसमें से 20 काम ए ने किया है, तो बचा कितना, 10 काम। ये कौन किया होगा, डेफिनेटली बी किया होगा। तो ये अपनी क्षमता से किया होगा, तो बी को 10 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 या 9 1/3 दिन, यानी 3 दिन तो पूरा काम किया होगा और चौथे दिन भी आया होगा, लेकिन 1/3 अगर 9 घंटा काम है तो 3 घंटा ही करके चला गया होगा। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 3 1/3 days। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसा हो नहीं सकता है आप आए नहीं, भाई आपका मैसेज नहीं देखा, विद्या सिंह तो पहले ही आ गई हैं। अच्छा लगा आपको देखकर, चलो और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी कैन सेपरेटली मेक अ वॉल इन 10 days and 15 days। बिफोर हाउ मेनी डेज विल बी लीव द वर्क सो दैट वॉल वुड बी फिनिश्ड इन टोटल 8 days। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें बोला बिफोर हाउ मेनी डेज विल बी लीव, ठीक है, और इसके पहले वाले में क्या था, आफ्टर। आफ्टर तो बिफोर और आफ्टर पर ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है दोनों क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जिनका आंसर है प्रियंका तो आंसर दे ही सकती हो, वही करेंगे, फिर से एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे, फिर आगे सोचेंगे। ए एंड बी कैन सेपरेटली मेक, ए एंड बी सेपरेटली मेक इन 10 days and 15 days। अब्दुल्ला हर एक चीज को सीखना। बिफोर हाउ मेनी डेज, तो बिफोर को दिया है क्वेश्चन में, लेकिन हम इसको इग्नोर करके फिलहाल आफ्टर फाइंड कर लेंगे और आफ्टर फाइंड करने के बाद बिफोर को इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आफ्टर निकल जाएगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में मान लो, इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से दिखाऊं कि क्या निकला है, आफ्टर 3 1/3 days, ठीक है, इतना दिन तक ये काम किया है। अगर इसी में बिफोर रहता तो क्या करते, तो आफ्टर फाइंड हो गया है, हम 4 - 10/3 कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता 12 - 10/3 यानी 2/3 डे बिफोर। बात समझ में आ रही है। तो हम इस क्वेश्चन में भी, बिफोर वाले में भी पहले आफ्टर फाइंड करेंगे, फिर बिफोर फाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेट द एलसीएम इज 30। माना कुल काम 30 है, 30 काम करना है हमें, तो ये 3 वर्क पर डे और ये है 2 वर्क पर डे, ठीक, 3 and 2। अब जाना किसको है, बी को, यानी ए को हमें काम कराएंगे, बी को भेजेंगे, मतलब काम खत्म कितने दिन में हुआ है, टोटल 8 days, यानी शुरू से लेकर फर्स्ट डे टू 8th डे किसने काम किया, ए ने काम किया। तो हम इजीली इसमें 8 डे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें मिल गया कि आउट ऑफ दिस 30 ए डज 24 वर्क। 30 काम में से ए ने 24 काम किया है, तो काम बचा कितना, 6 वर्क्स आर रिमेन्स। इसको कौन किया होगा, इस 24 को किसने किया, ए। इस 6 को कौन करेगा, बी। डेफिनेटली बी करके चला गया होगा अपनी एफिशिएंसी से। तो टाइम टेकन बाय बी इज टू डूइंग 6 वर्क, तो 6/2 यानी 3 days।
आफ्टर 3 डेज या फिर 3 डेज आफ्टर, 3 दिन के बाद पी गया होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, बिफोर हाउ मेनी डेज, तो टोटल टाइम कितना है 8 डेज। अगर हम 8 से 3 माइनस कर दें तो 5 दिन बचा है, यानी हम कहेंगे 5 डेज बिफोर। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया है। चलिए, ऑप्शन नहीं दिया था यहां, आगे ऑप्शन मिलेगा, ये लो। जहां ऑप्शन मिल रहा है समझ लो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा, ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाया हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक काम 3/5 भाग 14 दिन में, इसके बाद 20 से जुड़ जाता है और दोनों मिलकर बकाया काम 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकते। ऐसा क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किया है, बट यहां पर डाटा चेंज है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को करना चाहिए। देखते हैं क्या है। एक काम का 3/5 14 दिन में, एक काम का 3/5 14 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, मैं डायरेक्ट 5/3 लिखूं। ये एक काम का 3/5 14 दिन में, 3/5 14 दिन में, तो पूरा काम होल वर्क 14 इंटू 5/3, 14×5 70/3। इसके बाद 20 से जुड़ जाता है और दोनों मिलकर बकाया काम 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर 6 दिन में क्या करते हैं, बकाया। तो 3/5 काम हो गया है, तो 2/5 काम बाकी है। ठीक है, और ये कितने दिन में होता है, 6 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में कर पाएंगे ये दोनों, 6 गुना 5/2, 6×5 30/2। ठीक है, और ये 14×5 70/3 आ गया ना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया कि ए 70/3 और ए प्लस बी कितना 30/2। तो 30/2 को हम 15 क्यों ना रख लें, 30 क्यों लेके खींचे हम इसको 15 दिन लिख लेते हैं कि दोनों मिलकर 15 दिन। तो ये 20/60 ये पॉसिबल है क्या किसी भी हालत में, हाँ पॉसिबल है, दोनों से कम टाइम ये ले रहा है, तो ले लेंगे एलसीएम। अब इसमें फ्रैक्शन में आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आ सकती है। यूट्यूब वाला गुड मॉर्निंग। आइए, अब 70 और 15 का हमें एलसीएम लेना होता है। जब भी फ्रैक्शन मिले तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो न्यूमरेटर क्या है 70, तो 70 और 15 का एलसीएम क्या होगा, या डिविजिबल नंबर क्या होगा। अगर आपको डाउट जा रहा है या फिर मौखिक नहीं फाइंड कर सकते, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप एलसीएम इस मेथड से ले लो, और ये 5 3 15। अब 14×5 70 दिया 210, हमारे पास काम मिल गया 210। अब 73 और 3 3 9 वर्क पर डे। अब बोलोगे कि ये कैसे आ गया, तो ये भी देख लो कि हमारे पास क्या है कि ए कैन डू 70/3, ए कैन डू इन 70/3 days 210 वर्क। तो इन 1 डे 210 इंटू 3/7, इससे ये गया और ये 3 3 9। तो लॉजिक क्या है कि इससे इसको कट करो, जो कोसेंट मिले उससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके। अब ये 15 से भी कटना चाहिए 210, कितने टाइम में कटेगा, तो 5 3 15, 14 टाइम में कट जाएगा। तो ये 14 वर्क पर डे मिल गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा, बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन डू द होल वर्क। तो ए को देखो 9 वर्क कर रहा है एक दिन में, तो यहां भी 9 करेगा, और दोनों मिलकर 14 कर रहे हैं, तो इसको कितना करना चाहिए, तो 9 and 5 14, यानी 5 वर्क पर डे। बी की इफिशियंसी मिल गई, तो बी कैन डू द 210 वर्क डिवाइडेड बाई 5, 5 4 20 and 5 2 10, 42 days इज द आंसर, ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, मैंने एग्जाम से ही देखा है, इस सारे क्वेश्चन को लिया है। और रिसेंटली 2020 के बाद के जो एग्जाम है
मैंने उसको ऑब्जर्व करके क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट, ये टू द पॉइंट है, ऐसे एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में दिख सकता है। ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया तथा पूरा काम 52 दिन में पूर्ण हो गया। ए अकेले इस काम का 66.6% कितने दिन में करेगा? तो इसको तो आप स्टूडेंट समझते हैं कि ये 66 2/3% है, समझते हो ना इसको, हम ये कहें या ये कहें, इसको समझते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। ए एंड बी, बढ़िया क्वेश्चन है ये। टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 45 डेज। एक साथ काम शुरू भी कर दिया, 31 दिन के बाद बी ने छोड़ भी दिया, पूरा काम 52 दिन में समाप्त हो गया। मतलब दूसरा डेटा ही नहीं दिया कि हम कुछ एज्यूम कर सके। तो हम क्या करेंगे, जब दूसरा डेटा नहीं है तो एक ही डेटा से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। लेट टोटल वर्क इज 45 एंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 1 वर्क पर डे। दिस वे दे डू फॉर 31 days. तो आफ्टर 31 days दे कैन डू 31 वर्क। 31 दिन में 31 काम ये लोग कर सकते हैं। 5 - 1 is 4 and 4 - 3 is 1. There are 14 work left. ओके, 45 दिन में काम दोनों मिलकर खत्म कर सकते हैं। 45 काम होगा तो एक दिन में एक काम ये लोग करेंगे, और इस तरीके से 31 दिन तक काम किए हैं और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब बचा कौन? ए। पूरा काम 52 दिन में हुआ है, तो 52 डेज का टारगेट है। 31 डेज तो यहां पर हमने यूज कर लिया है, बचा कितना? 21 डेज। यानी अब क्या है, ए अकेले इस काम का इतना प्रतिशत कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसके लिए हमें ए की इफिशियंसी चाहिए, और ए की इफिशियंसी कैसे मिलेगी? तो ए के पास है ना ये 21 दिन, हम यहां से 21 दिन में ए कितना काम करेगा? बचा हुआ काम। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इफिशियंसी की बात कर रहा हूं, तो 14 वर्क डन बाय ए इन 21 डेज। वर्क एंड डेज 7 2 7 3 ए कैन डू 2/3 वर्क पर डे। ये है ए की इफिशियंसी। अब बोला है कि ए की टाइमिंग चाहिए, बट किस काम के लिए? तो 66 2/3%, इसका परसेंट हट जाएंगे तो 2/3 होता है, ये हम सबको पता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 45 वर्क हमने टोटल एज्यूम किया था, तो 45 वर्क का 2/3 क्या होता है? 15 2 30। वी हैव 30, ए हैव 30 वर्क टू डू। तो टाइम टेकन बाय ए इज, ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा? वर्क बटा वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या है? 2/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 30 × 3/2। ये हो गया 15 3 45। तो द नेक्स्ट इन 45 डेज ए कैन डू 66.66% ऑफ दैट वर्क। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप यहाँ अगर जब मैं पढ़ा रहा हूँ डाउट भी है तो उसको भी आप रिप्लाई कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर रिपीट करना है कि सर समझ में नहीं आया रिपीट कीजिए, तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। लाइव आने का तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन। ये 40 मैन, यहाँ से इंग्लिश में थोड़ा सा मिसिंग है। 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। 40 पुरुष एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। They started working together, but 5 men kept on leaving the job every 10th day. In how many days work will be completed? क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन बी। वेरी गुड। यहां भी देखते हैं 40 आदमी हैं और ये 40 दिन में काम खत्म कर देते हैं। इसका मतलब है इनके पास 1600 आदमियों का काम है। तो मैं डायरेक्ट कह दूं वर्क मैन, number of man is called efficiency. Efficiency into time is work. 40 man can complete the work in 40 days. 40 पुरुष एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस लाइन को मैंने सॉल्व किया कि हमारे पास 1600 काम है, इसको करना है। उन्होंने एक साथ काम शुरू कर दिया, ठीक है, यानी 40 लोगों ने काम शुरू कर दिया, लेकिन हर 10वें दिन 5 आदमी चले जाते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यानी 40 लोगों ने काम शुरू किया है तो 10 दिन तक काम किया है, यानी 400 काम हो गया।
हमें 1600 को सेटिस्फाई कराना है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। अब कितने आदमी काम छोड़ देंगे? 5 आदमी काम छोड़ देंगे। 40 में से 5 चले गए, कितने बचे? 35। अब 35 लोग तो अगले 10 दिन के लिए फिक्स हो गए ना, कोई नहीं जाएगा, तो अब 350 काम होगा। फिर 35 लोग बचे थे, 5 लोग छोड़ दिए, कितने बचे? 30 आदमी। अब फिर ये लोग 10 दिन के लिए कहीं नहीं जाएंगे, अब 300 काम हो गया, तो 3 3 6 4 10, 1000 तो हो गया। अब फिर 30 में से 5 लोग छोड़ दिए, कितने बचे? 25। अब ये भी 10 दिन के लिए फिक्स हो गए, अब कितना काम हो गया? 250। हमेशा देखते रहना है कि 1600 इस पार तो नहीं कर गया। 1000 और 2 12 और ये 1300 हो गया, और 300 कराना है। लेकिन अब बचेंगे 20 आदमी और 10 दिन, यानी 200 काम और हो गया। तो 4 3 7 3 10 2 12 2 14, 1500 काम हो गया है भाई। यहां तक 1500 काम हो गया। 1600 में से 1500 लोगों ने काम कर लिया, बचा 100 काम। अब ये 100 काम कैसे होगा? तो अब तो 15 आदमी ही रहेंगे ना, ये लास्ट है इसलिए कलर चेंज कर रहा हूं। अब तो हमारे पास 15 आदमी ही रहेंगे 10 दिन के बाद। तो 15 आदमी को अगर हम 10 दिन तक काम कराएंगे तो 150 काम हो जाएगा, लेकिन काम है 100 ही। तो 15 आदमी 100 काम करने के लिए रखे जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू डूइंग 100 वर्क इज 100/15। तो 5 3 are 15 एंड 5 20/3, यानी 62/3 डेज। तो देखो ये 10 20 30 40 50 और 50 दिन के बाद और ये, यानी 56/3 डेज लगने वाला है इस काम को खत्म करने में। तो 52/3 को क्या कहते हैं? 2/3 को कहते हैं 0.66। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें एपी यूज होता है अगर फॉर्मूला से जाओगे। मैं फॉर्मूला से नहीं बता रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप भी इजीली कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड प्रियंका, वेल डन। 56 2/3 डेज, जिसको हम 56.66। अब मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रहा था ना 2/3, इसलिए मैंने डेसिमल्स लिखा। 8 डेज नहीं, इसका है ना, इसमें तो 8 डेज ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो वो अलग बात। चलो और आगे चलते हैं। अच्छा 8 या 24, 24 ना, 20 से 6 18, सही है सही है, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखते हैं ये क्या है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 20 days. With the help of C, they finish the work in 4 days. C can do the work in how many days working alone? कि अगर अकेले काम करे C तो इस काम को कितने दिन में कर सकता है? अच्छा 8 का ऑप्शन डी, हाँ 8 का ऑप्शन डी। ओके 8 के बाद डॉट डी लिखा हुआ है, वेरी गुड, हमने नहीं पढ़ा ठीक से सर, वो 8 क्वेश्चन का डी बोल रहे हैं। ओके प्रियंका, A can do a piece of work in 10 days. B can do the same work in 20 days. In 20 days. With the help of C, they finish. ये लाइन अगर आप समझ गए तो काम हो गया। With the help of C, they means ये दोनों, यानी A प्लस B और इनके साथ C आएगा, के साथ ये लोग 4 दिन में काम खत्म करेंगे। They can do the work in how many days working alone? इसी का पूछा है कि एक अकेले काम करते हुए कितने दिन में काम कर लेगा। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे। What is the LCM of 10, 20 and 40? Is itself 20. Let we have total 20 work to do. 20 काम करना है, तो 10 2s are 20, 2 work per day, 20 1s are 20, 1 work per day and 4 5s are 20, 5 work per day। सबकी इफिशियंसी आ गई। इसमें तीनों की ज्वाइंट इफिशियंसी है और हमें सी से काम कराना है, यानी सी की सेपरेट एफिशिएंसी चाहिए। तो सेपरेट एफिशिएंसी कैसे मिलेगी? तो ए 2 काम करता है, बी 1 काम कर रहा है, तो बोल 2 और 1 3 हो गया, और ये कितना, तीनों मिलके 10। तो सी को डेफिनेटली
5 माइनस 3 इज 2, 2 काम करना होगा। मिल गई सी की इफिशियंसी। तो टाइम टेकन बाय सी टू डू 20 वर्क इज 20/2, इट मींस 10 days इज द आंसर, ऑप्शन 2। वेरी वेरी गुड, एकदम सही है। इसी तरीके से रिप्लाई करते रहिए, सीखते रहिए। इस 1 घंटे को ना प्रैक्टिस सेशन मान के कर लो कि सप्ताह में एक ही दिन तो सीखना है, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। क्योंकि बाद में तो इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन अभी जो सामने है, जो आपका मैसेज है, यही मेरे लिए एनर्जी है। द नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव, कि अल्टरनेट तरीके से भी काम होता है, और इसमें ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड, ग्रेट कंप्यूटिंग, आप सबका आंसर सही है। तो अल्टरनेट वाला सीखना हमें जरूरी है, क्योंकि यहां से गलतियां होती रहती। देखो, ए एंड बी, अल्टरनेट मीन्स एकांतर कहते हैं, एकांतर या वैकल्पिक। वैकल्पिक और एकांतर और अल्टरनेट मीन्स जैसे अल्टरनेट डेज क्लासेस, मंडे को होगी तो ट्यूसडे को नहीं होगी, वेंसडे को होगी तो थर्सडे को नहीं होगी, फिर फ्राइडे को होगी तो सैटरडे को नहीं होगी। MWF की एक दिन आना एक दिन जाना, इसको कहते हैं। ए और बी एक कार्य को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में? 6 दिन, बी कितने दिन में? 8 दिन। यदि ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ए कार्य की शुरुआत करता है। ये जरूर होना चाहिए कि हु स्टार्ट्स, तो आंसर इज ए स्टार्ट्स, कि ए ने स्टार्ट किया। ओके, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द होल वर्क? पूरा काम करना है भाई अल्टरनेटिवली, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास काम भी नहीं है तो काम एज्यूम कर लेंगे। लेट टोटल वर्क इज एलसीएम ऑफ 6 and 8 विच इज 24 वर्क। हमने ये काम मान लिया, इफिशियंसी भी आ जाएगी। 6 4 जा 24, 4 वर्क पर डे, एंड 8 3 जा 24, 3 वर्क पर डे। ओके, लेकिन इसका क्या मतलब है? ये कैसे 24 काम होगा? तो मैं एक बार आपको लॉन्ग ड्राइव से सिखा देता हूँ। पहले ए आएगा, 4 काम कर लेगा एक दिन में। फिर बी आएगा, 3 काम कर लेगा, ये भी एक दिन लेगा। अब बारी किसकी? ए की। जब भी काम ए स्टार्ट करेगा तो बी खत्म करेगा, तो बार बार ए स्टार्ट करेगा, बी खत्म करेगा, ए स्टार्ट करेगा, बी खत्म करेगा, यही सिलसिला आगे जारी रहेगा। तो ये कब तक? जब तक 24 काम ना हो जाए। तो देखो, 4 and 3 7, 4 and 3 7, 4 and 3 7, 7 के 21 काम तो हो गया, और टाइम कितना लग गया? तब एक एक दिन, एक को एक दिन से ज्यादा मिल ही नहीं सकता, तो 3 और 3 6 दिन लग चुका है, और इधर 7 या 21 काम हो चुका है। काम कितना करना था? 24। तो 24 में से 21 काम हो गया, तो बाकी कितना है? 3 काम। अब इसको कौन करेगा? बारी किसकी है? आप बताओ। ए ने स्टार्ट किया है, बी ने एंड किया है, तो अब बारी किसकी है? साफ साफ दिख रहा है कि ए की बारी है, और ए को एक दिन मिलेगा तो वो 4 काम कर देगा। ए 4 काम एक दिन में, ए 4 काम 4 वर्क इन 1 डे। तो एक काम करने में इसको 1/4 डे लग रहा होगा, तो 3 काम करने में कितना लगेगा? 1/4 इंटू 3, यानी 3/4 डे। तो 3 ही काम बाकी है। ए जाएगा, तो ये 3 काम अगर आप कराओगे तो 3/4 डे लेगा। तो ये टोटल 24 वर्क हो गए, और टाइम कितना लग गया? 6 + 3/4 डे मीन्स 6 3/4 डे इज आवर आंसर। तो ये मैंने एक एक को काम करके दिखा दिया। ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो काफी टाइम लग जाएगा। कहाँ से प्रियंका? 27, अच्छा 27/4, ये बहुत चतुर लड़की। आ जाओ देखते हैं इसको जल्दी कैसे करेंगे। तो ए और बी का एक दिन 2 दिन का काम देख लेते हैं, क्योंकि ये पहला दिन आएगा, अब्दुल्ला सीख रहे हो ना इसको, और बी दूसरा दिन आएगा। तो ये एक दिन में 4 और ये एक दिन में 3, यानी 7 काम ये लोग कितने दिन में करेंगे? 7 काम 2 दिन में करेंगे। तो 2 दिन में 7 काम तो हो गया, और इस रेट से कितना काम करना है? 24। तो 7 से 24 कटता क्या? तो बिल्कुल नहीं कटता। तो कहां तक कटेगा? तो 7 या 21, ये सर 3 तक कटेगा, तो 3 तक कटा लेंगे।
3 तक कटाने का मतलब 3 से गुना दोनों तरफ, ठीक है। तो 7×21 काम 6 दिन में हो गया, जो मैंने अभी अभी इधर दिखाया था कि 6 दिन में 21 काम हो गया। तो 24 में से हम ये 21 काम घटा देंगे, बचेगा 3 का। अब बात आती है कि वो 3 काम कौन करेगा। तो 3 काम करने के लिए बारी किसकी होगी। तो जब भी इस तरीके से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 3 से, 5 से, कुछ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ए ने स्टार्ट किया है तो फिर नया काम जो बचेगा उसको ए ही करेगा। यानी ए ने स्टार्ट किया है तो पक्का ये 21th वर्क बी किया होगा, देख लो। ओके, तो ए स्टार्ट करेगा और ए की इफिशियंसी कितनी है, 4 काम करने की। तो यहां से एक चीज और चेक करेंगे कि इससे जो रिमेनिंग वर्क है ये कम है कि ज्यादा। अगर कम है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ठीक है, वर्क पर डे से, और ज्यादा है तो माइनस कर देंगे। यानी ए कैन टेक्स 3/4 डे टू डू दिस 3 वर्क। तो 3 काम करने के लिए ए लगेगा और ए 3/4 दिन में कर देगा। तो टोटल 24 काम हमारे हो गए और टाइम लग गया 63/4 डे। तो ये है अल्टरनेट का पहला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने इजी क्वेश्चन नहीं लिया है, डायरेक्ट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया। चलते हैं आगे। वीडियो को आप तुरंत क्लास के बाद भी देख सकते हो, नोट भी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। द नेक्स्ट, ए अकेला एक काम को 16 दिन में, बी 12 दिन में करता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में संपूर्ण होगा। एक एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य संपूर्ण होगा। आप लोग आंसर करो, ठीक है। वैष्णवी, ओके, हाँ, ये कहें तो व्यापम क्लास की स्टूडेंट, पहली स्टूडेंट है वैष्णवी जो आई है। बाकी आपकी सहेलियां नहीं आई या आएंगी होंगी तो रिप्लाई भी नहीं कर रही होंगी। ओके वैष्णवी, चलो देखते हैं। गुड आफ्टरनून। ये 2 क्लास स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस क्लास को मैंने थोड़ा सा और हाई लेवल का बना दिया है। ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए क्लास है, बट ये क्लास व्यापम के नाम से ही चल रही है। तो व्यापम में इजी क्वेश्चन जो आते हैं वो तो सॉल्व होंगे ही, उसके अलावा कितने भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्लास किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। ए अकेले कितने दिन में कर सकता है, इन 16 डेज, 16 दिन में। बी अलोन इन 12 डेज, बी अकेले इसको 12 दिन में कर सकता है। स्टार्टिंग विथ ए, किससे स्टार्ट करना है, ए। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, वे एक एक के गैप पर काम कर रहे हैं। द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए इफिशियंसी, इफिशियंसी के लिए चाहिए वर्क। तो दोनों का एलसीएम होता है 48। लेट वी हैव 48 वर्क टू डू। 16 3 जा 48, यानी 3 वर्क पर डे, एंड 12 4 जा 48, 4 वर्क पर डे। अब ये दोनों मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं, दोनों काम एक एक दिन का काम चेक करेंगे। एक साथ तो ये कभी नहीं आएंगे। पहला दिन ए आएगा और दूसरा दिन बी आएगा। वेरी गुड प्रियंका, का आंसर सही हो सकता है। अब दोनों मिलेंगे तो एक एक दिन काम इनका चेक करें तो फिर से 7 काम होगा, लेकिन कितने दिन में, 2 दिन में। ए एंड बी कैन डू या कैन कंप्लीट 7 वर्क इन 2 डेज। अब 7 से 48 कटेगा क्या, फिर से चेक करो तो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो क्या करें, तो वही प्रोसेस, जहां तक कटे वहां तक मल्टीप्लाई करें, वहां तक चेक करें। तो 7 से 49 होता है, तो 7 छक्के 42, यानी 6 टर्म्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 42 काम तो हो गया और दिन कितना लग गया, 12। ओके, तो 48 काम करना है ना, अभी तो 42 ही हुआ है, तो अभी 6 काम बाकी है। तो अब देखते हैं कि बारी किसकी, तो बारी ए की, क्योंकि हमेशा ए स्टार्ट करेगा तो बी खत्म करेगा। बारी ए की, तो ए तो एक दिन में 6 काम कर सकता, 3 काम कर सकता है, लेकिन काम बाकी कितना है, काम बाकी है 6। तो इसकी इफिशियंसी से ये काम ज्यादा है, तो क्या करेंगे, माइनस। कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है,
तो माइनस कर दिए, तो अभी भी 3 काम बाकी है, लेकिन ए के बाद किसकी बारी होगी? बी की। और देखो बी की एफिशिएंसी 4 है और काम बाकी है 3, तो यहां पर डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 4 वर्क पर डे। दोनों बातें मैंने यहां से आपको सिखा दी कि जब रिमेनिंग वर्क जो काम करने वाला है उससे ज्यादा है, उसकी इफिशियंसी से ज्यादा है, तो माइनस करेंगे, और अगर उससे कम है या उतना भी है तो डिवाइड करेंगे। क्लियर? यही 2 टाइप आता है। तो इसमें दोनों आपने सीख लिया कि भाई ये 3 काम करने में तो 1 दिन लगा होगा, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ए को, फिर बी को कितना लगा होगा बाकी के 3 काम करने में, बाकी के 3 काम करने में 3/4 दिन लगा होगा। तो टोटल काम ये 3 3 6 2 8 48 48 काम हमारा कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो 12 1 13 13 3/4 दिन लगेगा और ये सारे के सारे काम समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ये है सेकेंड लेयर और वो था फर्स्ट लेयर। इससे बेसिक लेयर होता है, मैंने वो नहीं पढ़ाया क्योंकि 1 ही घंटा है भाई, सब कुछ पढ़ाना है। वेरी वेरी गुड वैष्णवी, वेल डन। प्रियंका, सी इज द आंसर, 13 5/7। चलो और आगे चलते हैं। 12 ए बी और सी एक कार्य को, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, अल्टरनेट सीरीज का। 3 क्वेश्चन तो करना ही पड़ता है भाई, अल्टरनेट ऐसे नहीं आता। इस 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त किया? देखो ये और बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी और सी, सबसे पहले इफिशियंसी, फटाफट इफिशियंसी फाइंड कीजिए। 20 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज। LCM is 60. Let total 60 work. 23 are 63 work per day, 2 work per day and 1 work per day. Here A plus B plus C. तो ये पहला दिन आएगा और ये दूसरा दिन आएगा और ये तीसरा दिन आएगा, तो काम कितना हो जाएगा? 6 वर्क इन 3 days। इतना तो सबको निकालना आना चाहिए। कंडीशन तो फुलफिल आगे से होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या अगर बोला कि इस तरीके से काम कितने दिन में खत्म होता, तो ये बेसिक टाइप हो जाता, 6 से 10 टाइम में कटता ही है और 30 डेज में काम खत्म। बट क्वेश्चन में कंडीशन है। कंडीशन क्या है? वेरी गुड प्रियंका, वेल डन। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती हो तो ए, यानी 2 दिन तो ए अकेले करेगा और तीसरा दिन हेल्प होगा, तो पहला और दूसरा दिन, अब यानी सोचने का तरीका बदल जाएगा कि ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि पहला दिन कौन आएगा काम करने? ए, तो ये कितना काम कर जाएगा? 3 काम। दूसरा दिन भी कौन आएगा? ए, तो फिर से 3 काम। और तीसरा दिन कौन आएगा? तीसरा दिन तीनों आएंगे, तीसरा दिन तीनों आएंगे, 3 2 5 एंड 1 6। ठीक है, तो टोटल कितने काम हो गए? 12 वर्क इन 1 2 एंड 3 डेज। ऐसे सॉल्व होगा ये। ग्रेट कंप्यूटर, ऑप्शन बी, वेरी वेरी गुड। तो ये 12 से कितने टाइम में 60 कैंसिल होगा? तो 12 5 जा 60, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 12 5 जा 60 वर्क कंप्लीटेड इन 15 डेज। ठीक है, तो हम किसी भी कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं अगर इस मेथड को फॉलो किया जाए। चलो और आगे चलते हैं। अल्टरनेट हो गया और देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, थोड़ा देर के बाद देखते हैं, नहीं तो टाइम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे क्या देखते हैं? A and B can together finish a work in 30 days. They work together for 20 days and then B left. After another 20 days, A finished the remaining work and find the number of days in which B alone can finish the total work. ये complete question है। उसमें थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग सर इस क्वेश्चन में रेशियो ने टाइम निकाल सकते हैं।
और टाइम का ही रेशियो मिल जाएगा तो उल्टा कर देंगे तो इफिशियंसी का रेशियो मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में वो क्या दिया है वो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। आप सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करके रिप्लाई करो। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी हमारे पास पड़े हुए हैं आज। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश वर्क इन 30 डेज। दोनों एक साथ मिलकर 30 दिन में काम कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, लेकिन 20 दिन तक ही काम किया और फिर बी चला गया। आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच बी अलोन फिनिश द टोटल वर्क। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने आज के क्लास में किया भी था। क्या है, कोई दूसरा डेटा नहीं है तो हम 30 काम ही मान लेंगे, या 60 काम 90 काम कुछ भी मान लेना। तो ये लोग एक काम एक दिन में कर रहे होंगे दोनों मिलकर, और 20 दिन तक काम किए हैं, तो 20 दिन में 20 काम खत्म कर दिए होंगे, तो 30 में से 20 घटा क्या बचा, 10 काम। ठीक है, अब 10 काम कौन करेगा? ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क आफ्टर अनदर 20 डेज। अनदर 20 डेज मीन्स वो जो 20 काम बचा हुआ है, 10 काम बचा हुआ है, ये है ना रिमेनिंग। इसको ए कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में। अनदर 20 डेज यानी और 20 दिन। इट मीन्स 20 डेज है, ये कैंसिल नहीं होगा। 20 डेज। ए कैन डू हाफ वर्क पर डे। ए कैन डू 1/2 वर्क पर डे। ए की इफिशियंसी मिल चुकी है हमें। पूछा क्या है? इन विच बी अलोन कैन फिनिश द टोटल वर्क। अब यहां से थोड़ा सा सोचेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम एक दिन में कर रहे थे, जिसमें ए अकेले आधा काम किया, तो बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2 वर्क पर डे। जब बी की इफिशियंसी मिल गई तो बी की टाइमिंग भी मिल जाएगी फॉर कंप्लीशन ऑफ 30 वर्क, यानी 30 डिवाइडेड बाई 1/2। इट मीन्स इन 60 डेज we can complete the whole work. We can complete the whole work working alone. चलिए और थोड़ा सा आगे आते हैं। आई थिंक ये नोट हो गया है। 2 men can build a wall in 9 and 10 hours respectively. But if they work together, they use 100 less bricks per hour and build a wall in 5 hours. Find the number of bricks in that wall. चल क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे ईंटों की संख्या? यानी जो हम लोग अब तक वर्क रिज्यूम कर रहे थे, उस वर्क में उस वर्क को फिक्स करना है। क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चन में हमने वर्क रिज्यूम किया है ना, जैसे यहाँ पर 30, वो तो 300, 3000 कुछ भी हो सकता था। आगे के भी क्वेश्चंस में हमने जितने भी किए हैं उसको फिक्स करना है। इस बार 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए इसे 9 घंटे और बी इसे 10 घंटे में बना सकते, लेकिन वे एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटे 100 मिनट कम लगाते हैं। ये कैसे होगा कि एक साथ काम करेंगे तो 100 मिनट कम लगाएंगे? तो पहले ये एक साथ काम करते हुए कितना ईंट लगाते हैं ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। फिर हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि अब कितना ईंट लगाते हैं। फिर दोनों में अगर डिफरेंस हुआ तो बात जमेगी। तो क्वेश्चन ने बोला कि 5 घंटे में वो उस दीवार को बना डालते हैं, तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। यानी 2 तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं इनकी इफिशियंसी। एक तो डमी डेटा के साथ कि माना दीवार में ईंटों की संख्या 10 और 9 का एलसीएम 90 है, यानी 90 ईंट है। और अब इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 9 × 10 = 90, यानी 10 ब्रिक्स। ईंट को हम ब्रिक्स कह सकते हैं ना। दे यूज 10 ब्रिक्स पर आवर। ए कैन यूज 10 ब्रिक्स पर आवर एंड बी कैन यूज 10 × 9 = 90, 9 ब्रिक्स पर आवर। ओके, तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो ये कितना ब्रिक यूज करेंगे? 19 ब्रिक पर आवर। देखो, जो मालिक काम करा रहे होंगे इन मजदूरों से, वो मजदूर इस क्वेश्चन पे लोगों ना, प्रियंका छोड़ दो पिछले वाला क्वेश्चन, पता नहीं वो मेरे भी दिमाग में चल रहा है।
अगला वीडियो भी हमारा वर्क एंड इफिशियंसी वर्क एंड वेजेस होगा, यानी इसी का तीसरा टॉपिक। तो टाइम एंड वर्क का ही, जैसे मजदूरी की बात नहीं की गई है, पैसे रुपए की बात नहीं की गई है, तो वर्क एंड वेजेस से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और ये जो पीछे वाला क्वेश्चन मैंने अभी भी स्किप किया है उसको भी लेकर आऊंगा, देख लूंगा कि उसमें कहीं डेटा मिस्टेक या क्वेश्चन पूछने में मिस्टेक तो नहीं है। और उस बीच अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो आप भी सॉल्व करके तैयार रहना, अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो उसके चक्कर में इधर बेकार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए आप लोग, और बाकी लोग समझेंगे जो लोग इसको अभी नहीं देख पाए हैं। क्या है ये? हाँ, कि 19 ईंट 1 घंटा में लग रहा था। मालिक ने दोनों को अलग अलग काम पर रखा होगा, तो ये 1 घंटे में 10 ईंट लगा रहा था, ये 1 घंटे में 9 ईंट लगा रहा था। तो मालिक ने देखा कि एक ही घंटे में 19 ईंट निकल रहा है, तो दोनों को एक साथ क्यों ना काम पर लगा दिया जाए। तो किसी दिन दोनों को एक साथ काम पर मालिक ने लगा दिया, ठीक है, ए और बी ने। तो उन लोगों ने 5 घंटे में ही दीवार बना दी। और दीवार में किस दीवार को बना दी 5 घंटे में? तो इसी दीवार का ना जिसमें हमने 90 ईंट माने हैं। तो 90 ईंट वाली दीवार 5 घंटे में अगर बन रही है तो इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में कितना ईंट लगा होगा? तो 18 पंजे 90। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दोनों मिलकर 18 ईंट प्रति घंटा लगाए होंगे, 1 घंटे में 18 ईंट लगाए होंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए इनकी अलग अलग इफिशियंसी से, तो 1 घंटे में 19 ईंट लग रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर आ रहे हैं तो 1 घंटे में 18 ईंट ही लगा रहे हैं। इसका सीधा सा क्या मतलब हम सोच सकते हैं कि जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो 1 ईंट कम लगाते हैं। दे यूज 1 लेस ब्रिक्स पर आवर। बोलो यस। यहां तक तो हमने डमी डेटा के थ्रू सॉल्व कर लिया। डमी डेटा मीन्स जिसमें हमने 90 ईंट माना है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि ईंटों की संख्या फिक्स कीजिए, ज्ञात कीजिए कि वो कितनी संख्याएं हैं। तो इसने क्या कहा कि वो प्रति घंटे 100 कम ईंट लगाते हैं। दे यूज 100 लेस ब्रिक्स पर आवर्स, यानी इसी का तो वैल्यू है 100 लेस ब्रिक्स पर आवर। तो 100 लेस ब्रिक्स पर आवर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 100, so value of 90 unit is 100 time of 90 is called 9000 bricks in that wall is that। अगर आप इसको 9000 मान के सॉल्व करोगे तो यहाँ 1900 ईंट हर घंटे लगेंगे, यहाँ 1800 ईंट हर घंटे लगेंगे, तो 1 घंटा में 100 ईंट कम लगता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से हम टाइम को फिक्स करते हैं और फिर जाके आंसर लेते हैं। चलो और आगे चले, चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं, ये है 17 क्वेश्चन हो गया, 16 हुआ। ये है एक का क्वेश्चन नंबरिंग नहीं किया है, चलो एक को मिस किया तो 16 क्वेश्चन। ए अलोन टेक्स 19 आवर्स मोर टू कंप्लीट द वर्क देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। बी टेक्स 4 आवर मोर टू कंप्लीट द वर्क अलोन। हाँ ये ठीक है, alone then A and B working together. In how many days A alone can do it? क्या करेंगे? A alone takes 9 hours more to complete the work than A and B working together. यानी A और B एक साथ काम करते हुए अगर ये लोग T टाइम लेते हैं तो A कितना टाइम लेगा? तो इससे कितना 9 घंटा ज्यादा। तो डेफिनेटली A can takes T plus 9 hours. While A and B together takes 3 hours and B takes 4 hour more. B कितना ले रहे हैं? 4 घंटा अधिक, takes 4 hour more to complete a work alone then A and B working together. तो A और B T hour लेते हैं, तो इससे ये 4 घंटा ज्यादा लेगा। बातें समझ में आ रही हैं? क्वेश्चन हमने लिख दिया है। In how many days alone A can do it? कुछ भी पूछ सकता है। ए अकेले कितने दिन में, बी अकेले कितने दिन में, या ए और बी अकेले कितने दिन में। ए और बी दो लोग हैं तो अकेले कैसे? तो इस क्वेश्चन के आंसर कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए हमें टी चाहिए और टी के लिए ए और बी की टाइमिंग चाहिए। तो हमारे पास इस दोनों का डेटा है, हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक जैसा कुछ आएगा, लेकिन एक और मेथड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे
कि इस दो के कंपैरिजन में एक 9 घंटे ज्यादा, दूसरा 4 घंटे ज्यादा ले, तब हम टी का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं रूट लगाकर। और रूट में क्या लगेंगे कि टी तो कॉमन है, तो इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 4 या 4 और 9 36, तो इससे बाहर निकलेगा 6। इट मींस A and B together takes 6 hours to complete the work. So A definitely takes C plus 9, 6 plus 9, 15 hours is our answer. इसी का पूछा है ना, A can do it. तो A 15 घंटे में अकेले इस काम को कर सकते। ऐसे तमाम क्वेश्चन के लिए आप जा सकते। ठीक है, यहाँ आपको बोलता है एक जैसे की तुलना में 27 घंटे अधिक लेते हैं और बी 3 घंटे अधिक लेते हैं, तो क्या करोगे? ए और बी का मान यानी टी के लिए क्या हो जाएगा 27 गुना 3 यानी 81, तो बाहर क्या निकल जाएगा 9 घंटा। अब ए का पूछेगा तो 9 जोड़ 27 और बी का पूछेगा तो 9 जोड़ 3, 12 और ये 36 घंटे में। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लो, दो क्वेश्चन करा दिया, ऐसे ही डेटा बदल के आपको क्वेश्चन देता है तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में वर्क एंड वेजेस के साथ। काम इतना किए हैं तो मजदूरी भी लेंगे और उसमें पीछे वाले क्वेश्चन को भी कंसीडर करेंगे, उसको भी सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दीपावली। दीपावली में जो बीच में आएगा ना 10 से 20 तक हमारी ऑफिस बंद रहेगी, तो उस बीच में हम लाइव क्लास नहीं आ सकेंगे, लेकिन हर रोज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस मिलने वाले हैं। आप पाथ आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे डेमोस वीडियोस हैं। और अगर तैयारी जल्दी करनी है, रायपुर से दूर है, तो एप्लीकेशन की वीडियोस को काफ़ी कम पैसे में परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी बुक्स भी लॉन्च हुई है, तो उसकी भी जानकारी भी आप ऐप से या वेबसाइट से ले सकते हैं। बाय बाय।